पलामू में लॉकडाउन का साइड इफेक्ट, 2 बजे के बाद भी सब्जी बेच रहे लोगों को पुलिस ने की पिटाई। नाराज किसानों ने सब्जियां सड़क पर फेंकी, 1 घंटे किया रोड जाम। रांची मेदिनीनगर मेन रोड स्थित रजरेरवा गांव के पास सोमवार को पुलिस और किसान आपस में उलझ गए। दोपहर 2 बजे के बाद भी सड़क किनारे सब्जी बेचने की वजह से पुलिस ने की जवानों ने उन्हें पीट दिया। इससे नाराज सब्जी विक्रेताओं और किसानों ने अपनी सारी सब्जियां सड़क पर फेंक दी और करीब 1 घंटे तक सड़क जाम कर दिया। हालांकि मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी के समझाने पर आक्रोशित लोग शांत हुए और जाम हटा लिया। सब्जी विक्रेताओं और किसानों का कहना है कि हम लोग अपने खेतों में सब्जी उगाकर सड़क किनारे रजरवा में बेचते हैं। सतबरवा पुलिस ने सब्जी बेचने से मना किया और किसानों की पिटाई कर दी। किसानों का कहना था कि हम दिन रात खून पसीना बहाकर खेतों में सब्जी उगाते हैं, सालों साल इसी सड़क के किनारे सब्जी बेचते आ रहे हैं, इससे ही हमारा घर परिवार चलता। अगर हम सब्जी नहीं बेचेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। लॉकडाउन में महंगा पड़ेगा बेवजह घूमना, रांची एसएसपी का निर्देश। ऐसे लोगों से आधे घंटे तक पढ़ाया जाएगा कोविड गाइडलाइन, दोबारा पकड़े गए तो दर्ज होगी एफआईआर। झारखंड में कोरोना के चैन को तोड़ने के लिए 6 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू है। दोपहर 3 बजे बाद लोगों को इमरजेंसी स्थिति में ही बाहर निकलने की छूट दी गई है। मूवमेंट को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद भी कुछ लोग मनमानी कर रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, बेवजह घर से बाहर घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को अब पहले आधे घंटे तक कोविड गाइडलाइन पढ़ाया जाएगा। इसके बाद भी वे नहीं मानते हैं तो और बाहर निकलते हैं तब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा। रांची के एसएसपी एसके झा ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को इस बीमारी की भयावहता को समझाने और घर में रहने की अपील की जा रही है। इसके बाद भी वे अगर नहीं मानते तो पहले उन्हें संवेदनशील तरीके से समझाया जाएगा, बाद इसके सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौत के बाद नहीं मिला कंधा, गाड़ी नहीं मिलने पर परिजनों ने पीपीई किट पहनकर शव को ठेले से पहुंचाया शमशान घाट। खांसी और बुखार से पीड़ित था शख्स। कोरोना संक्रमण का खौफ मानिए या सतर्कता लोगों पर अब इस कदर हावी हो गया है कि मौत के बाद शव को कंधा भी नसीब नहीं हो पा रहा है। सोमवार को ऐसा ही एक मामला बारियातू ब्लॉक में दिखा। मरीज की मौत के बाद शव को ठेले से शमशान घाट तक पहुंचाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। शव को ले जाने वाले परिजन भी पीपीई किट में थे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि मरीज की मौत कोरोना से हुई है या किसी और वजह से। मुख्यालय बस्ती रोड निवासी एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजन शव को ठेले पर लादकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान तक ले गए। मृतक के परिजनों ने बताया कि वो पिछले कुछ दिनों से खांसी बुखार से पीड़ित था। इलाज के लिए हजारीबाग ले जाया जा रहा था, इसकी रास्ते में ही मौत हो गई। इसके बाद बारियातू टीओपी प्रभारी कुबेर शाह मृतक को घर पहुंचाने और मरीज की मौत के संबंध में जानकारी ली। झारखंड में मौसम ने बदली करवट, कई जिलों में तेज हवा के साथ हुई बारिश, कुछ जगहों पर हुई ओलावृष्टि, लोगों को मिली तेज गर्मी से राहत। झारखंड के कई हिस्सों में सोमवार को मौसम ने करवट बदला और लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। कई जिलों में झमाझम बारिश और तेज हवाओं के चलने के दौर चला। बोकारो, धनबाद, रामगढ़, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, दुमका, जामताड़ा, सिमडेगा समेत कई हिस्सों में तेज हवा के साथ अच्छी बारिश हुई। कई जगह पर हल्की ओलावृष्टि भी हुई। लातेहार, कोडरमा जिले के अधिकतर क्षेत्रों के साथ साथ हेरहंज और बरवाडी प्रखंड में भी सोमवार को दोपहर के समय आसमान में बादल छाए रही, साथ ही तेज हवा चली। बारिश की वजह से तापमान में आई गिरावट से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। वहीं काले बादलों के छाने के कई जगहों पर अंधेरे हो गए हैं।
अपनों ने साथ छोड़ा तो मददगार बनी मुस्लिम युवक, अग्नि संस्कार की जगह शमशान में दी गई मिट्टी। कोरोना अपने साथ कई क्रूर तस्वीरें सामने ला रहा है। कोरोना का डर लोगों के दिल में घर करता जा रहा है। अब तो सामान्य मौत होने के बाद भी लोग कोरोना के डर से अंतिम क्रिया में शामिल होने से डर रहे। अपने हो या पराये, सब दूरी बनाए रहे हैं। ऐसे ही कुछ बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत चौपादार बलिया में देखने को मिला। चौपादार बलिया स्थित पासीटोला प्रभु चौधरी की मौत रविवार की रात हो गई। वह एक गरीब परिवार का था। उसके परिवार में 2 लड़का और 1 लड़की है। प्रभु चौधरी की मौत के बाद उसके रिश्तेदार से लेकर अपने पराये किसी ने भी सुध नहीं ली। यहाँ तक कि उनका अग्नि संस्कार करने के लिए कोई तैयार नहीं हो, जबकि उनकी मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई इसकी पुष्टि भी नहीं किसी ने नहीं की। ऐसी स्थिति में परिजनों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मृतक की पत्नी की अपील पर गांव के ही मुस्लिम युवक मदद को सामने आए। चुप्पी पासी समाज के कई बुजुर्ग और बच्चों को मिट्टी दी जाती है, उसी तर्ज पर परिवारजनों के आदेश पर अग्नि संस्कार की जगह दफन करने का निर्णय लिया गया। फिर मृतक के दोनों लड़कों के साथ मुस्लिम युवकों ने अपने कंधों पर शव यात्रा निकाली। फिर हिंदू रीति रिवाज के साथ शमशान घाट में गड्ढा खोदकर मृतक के पैतृक शरीर को मिट्टी में मिला दी गई। डायल 104 रोज 100 लोग मांग रहे हैं ऑक्सीजन बेड। रांची में नहीं पर सर्किट में सबको मिल रहा है बेड। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद बेकाबू हुई व्यवस्था में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर शुरू की गई हेल्पलाइन 104 जरूरतमंदों को राहत दे रही है। हेल्पलाइन पर रोजाना लगभग 3000 कॉल आ रहे हैं। इनमें औसत 100 लोग बेड के लिए फ़ोन कर रहे हैं। रविवार को हेल्पलाइन नंबर पर 94 लोगों ने रांची सर्किट के लिए बेड मांगे। सभी को बेड उपलब्ध कराया गया। पर बेड रांची के अलावा पड़ोसी जिले के अस्पतालों में दिए लाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग जो रांची से बाहर जाने की राजी नहीं है, वैसे मरीजों को मदद नहीं मिल रही है। इधर सोमवार को रांची के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन वाले 15 बेड खाली थे, जिसकी जानकारी भी हेल्पलाइन पर दी जा रही थी। 104 हेल्पलाइन पर कॉल करने वालों को बेड के अलावा चिकित्सा परामर्श, दवाइयाँ, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की उपलब्धता, होम आइसोलेशन वाले मरीजों को किट दिलाने जैसी सहायता की जा रही है। हेल्पलाइन नंबर 104 के बेड मैनेजमेंट के पास 1 मई को रांची के लिए कुल 134 कॉल आए। परीक्षा का लाभ। रांची यूनिवर्सिटी में MBBS, MD व MS की ऑफलाइन परीक्षा जून के पहले सप्ताह से होगी। DSPMU में UG PG का एग्जाम ऑनलाइन होगा। रांची विश्वविद्यालय में MBBS, MD और MS की ऑफलाइन परीक्षा जून फर्स्ट वीक से होगी। तिथि की घोषणा शीघ्र की जाएगी। 1 जून से परीक्षा होने की संभावना। पिछले या परीक्षा 3 मई को होने वाली थी। इस परीक्षा के होने से तत्काल राज्य के 150 डॉक्टर मिल जाएंगे। सोमवार को VC डॉक्टर कालिनी कुमार की अध्यक्षता वाली कोविड सेल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। DSPMU में भी VC प्रो SN मुंडा की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें UG के 1-3 व 5वें सेमेस्टर और PG 1 व 3 सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित करने पर सहमति बनी है। दोनों विश्वविद्यालय ने परीक्षा की रणनीति बनाई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए RU और DSPMU में अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी। RU में रेडियो, खांसी सहित सोशल मीडिया से क्लास संचालित की जा रही है। झारखंड में स्वास्थ्य संसाधनों की पड़ताल। 10 साल में 1897 करोड़ के 629 अस्पताल बने पर खुले नहीं, क्योंकि डॉक्टर नर्सों की भर्ती ही नहीं हुई। झारखंड में स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर अफसरों ने 10 साल में 1897 करोड़ खर्च कर 629 अस्पताल बनवा दिए, पर डॉक्टर नर्सों की नियुक्ति के बिना एक कभी खुल नहीं पाए। अब खंडहर बन गए हैं। इनमें 75 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 अनुमंडलीय अस्पताल, 158 PSC और 394 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है, क्योंकि पिछली सरकारों ने सिर्फ बिल्डिंग बनाने पर ही ध्यान दिया।
स्वास्थ्य भवन के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज, हॉस्टल, कल्याण विभाग के भवन भी बनते रहे। अस्पताल चलाने के लिए डॉक्टर और पैरा मेडिकल कर्मी कहां से आएंगे, इसकी योजना नहीं बनाई। अब कोरोना ने मैन पावर की कमी का रोया जा रहा है। वेंटिलेटर के बाद डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मी की कमी को सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के ही आधिकारिक सूत्र बता रहे हैं कि वर्तमान हालात से निपटने के लिए 300 से 400 डॉक्टर और 1000 नर्सों की ज़रूरत है। इतना मैन पावर मिलते तो हालात काबू किए जा सकते हैं। आपाधापी में अब स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कर्मी की नियुक्ति होती तो ना अस्पताल खंडहर बनते और ना ही अब कोरोना के समय डॉक्टर खोजे जाते।